जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द ट्रेल्स ऑफ झारखंड में, जहां हम जोड़ेंगे आपको झारखंड की धरती से। क्या आपने उलगुलान के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो हम आपको लेके चलेंगे उस सफर में। पहले जानते हैं उलगुलान का मतलब क्या है। उलगुलान एक मुंडारी शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसा महाविद्रोह जो आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ शुरू किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। यह एक ऐसी क्रांति की आवाज थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया और कैसे आदिवासियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखा दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में हुआ, जो अभी खुट्टी डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम करमी हातू था। जैसे कि कोई आम आदिवासी परिवार खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाते हैं, ठीक बिरसा मुंडा का भी परिवार वैसा ही था। लेकिन जैसे कि पुराने समय में माना जाता है आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, वैसे ही थे हमारे बिरसा मुंडा। उनको प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा खास लगाव था। अगर आपको बिरसा मुंडा की लाइफ स्टोरी जाननी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। बिरसा मुंडा के पिता चाहते थे कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और वे कुछ करे जिससे उनकी परिवार की स्थिति में सुधार आए, इसीलिए उनका एडमिशन एक मिशनरी स्कूल में कर दिया गया। एडमिशन के बाद स्कूल में पढ़ाई करते समय उन्हें पता चला कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और कैसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। इनफैक्ट स्कूल में एडमिशन के लिए भी बिरसा मुंडा का नाम और धर्म चेंज किया गया। वो सारे जुल्मों को देखने के बाद बिरसा मुंडा ने अपनी जाति और धर्म को अपनाया और एक नए आंदोलन का शुरुआत किया जिसे कहा जाता है उलगुलान। उलगुलान का अर्थ है महाविद्रोह। उन्होंने इस महाविद्रोह की शुरुआत की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती छीनकर उनको अपने ही गांव घर से बेघर किया जाने लगा। और यही नहीं, जमींदारी प्रथा के तहत बड़े बड़े जमींदार और ठेकेदार भी गरीब भोले भाले आदिवासियों का जमीन छीनने लगे, जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ शुरू हुई। जमींदारी सिस्टम की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और इस जमींदारी सिस्टम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटका में लागू की गई और इस वजह से आदिवासियों का शोषण शुरू हुआ और आदिवासी लोग अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगे और अपना मान सम्मान भी। बिरसा मुंडा जो अपनी धरती से इतने जुड़े हुए थे, उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने लोगों पे इस हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया और उलगुलान की शुरुआत की। 1899 से 1900 में इस महाविद्रोह की शुरुआत की गई। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को जागरूक किया, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाया। उन्होंने लोगों को बताया कि हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे लोग इन्हें ईश्वर का भेजा दूत मानने लगे। बिरसा मुंडा लोगों को प्रेरित करते थे जंगल की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर जंगल है तो हम आदिवासी हैं। लेकिन अभी के समय में जंगलों को अवैध तरीके से काटकर हम अपना प्राकृतिक पूजक होने का अस्तित्व खो दे रहे हैं। खैर, अब वापस आते हैं उलगुलान पर। उलगुलान का मुख्य केंद्र बनाया गया था खुट्टी, तमाड़, सरवाड़ा और बंद गांव को। इस हो रहे अन्याय में बिरसा मुंडा का साथ दे रहे थे उरांव, संथाल, हो ट्राइब्स और कई आदिवासी समुदाय, और सभी का एक ही मकसद था अपनी जमीन को वापस पाना और अपने लोगों को हक दिलाना और ब्रिटिश शासन का अंत करना। किसी अंग्रेज अधिकारी ने नहीं सोचा होगा ऐसा होगा। एक आम आदिवासी ऐसा कर सकता है जो भगवान बिरसा मुंडा ने किया। इस उलगुलान ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। उन लोगों को लगने लगा कि अगर इस आंदोलन को रोका नहीं गया तो यह और भयानक रूप ले लेगा। बिरसा मुंडा को 5 फरवरी 1900 को प्लानिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया। जब बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगलों में अपने साथियों के साथ सो रहे थे, तब सोते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस काम के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने उस इलाके के चौकीदार को अपने साथ मिला लिया था, वो भी 5 रुपए की रिश्वत देकर। लेकिन कई बातें ऐसे भी है जो कभी सामने ही नहीं आई, जैसे कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के बाद 9 जनवरी 1900 को साइल रकब पहाड़ में बिरसा मुंडा के बहुत सारे समर्थक थे जिन पर पुलिस ने ओपन फायरिंग की थी। इस घटना में कितने आदिवासी मारे गए किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उन आदिवासियों के जीवन का कोई महत्व ही नहीं दिया गया और इसीलिए कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। लेकिन आंदोलन समर्थकों का दावा था कि उस दिन 400 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और पुलिस ने उन लोगों को मारकर उनके शव को पहाड़ से नीचे फेंक दिया और किसी को नहीं पता कितने मासूम भोले भाले लोग ने अपनी जान दे दी।
पर इतिहास में कहीं भी उनका नाम है ही नहीं। लेकिन आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें इनके बारे में कोई नहीं बताता और ना ही मुंडा जाति के उन वीरों को इतिहास के पन्नों में जगह मिल पाया और ना ही कभी किसी ने याद किया और ना अभी याद किया जाता है। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा का पता बताने वाले को 500 का इनाम मिलता, इसीलिए लोगों ने अपनी माटी से गद्दारी की और लालच को चुना। बिरसा मुंडा को पकड़ने के बाद रांची जेल में रखा गया और उनको बहुत टॉर्चर किया गया और सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और मौत का कारण बताया गया था हैजा, जो कि मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि उनको मारा गया था जहर देकर। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसी है जिसे अभी तक प्राइवेसी के साथ रखा गया है। कितने मासूम आदिवासियों की मृत्यु हो गई जिसे हमें जानने का हक है। आखिर क्या हुआ था उस दिन 9 जून 1900 को, उनके बारे में हमें जानना है। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी जिनका नाम हम आज तक नहीं जानते। मेरा अनुरोध है हमारे सरकार से हमारे उन वीरों को इतिहास में जगह दे जिन्हें आज कोई नहीं जानता। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जोहार।